आपने डॉक्टर राजीव कुमार महाजन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, प्रवीण भाई तोगड़िया का ज़िले का दौरा, उत्तराखंड का दौरा कामयाब माना जा रहा है। आपके कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग आए। तो ये जो त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह संगठनात्मक उद्देश्य है कि हिंदू युवाओं में थोड़ा सा धर्म के प्रति उनमें श्रद्धा जगाई जाए। और चूँकि त्रिशूल एक मात्र शस्त्र नहीं है, त्रिशूल को शंकर जी भी धारण करते हैं, माँ दुर्गा भी धारण करती है। इसके अलावा त्रिशूल को 3 देवताओं का वास माना जाता है। इसमें है वह सृष्टि, जिन्होंने सृष्टि बनाई, ऐसे भगवान ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी और दुष्टों का विनाश करने वाले भगवान शंकर, इन तीनों का वास माना जाता है। ये हमारी हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। और इसी आस्था को लेकर जो हम हिंदुओं में एक धर्म के प्रति जोश बढ़ा जाए, मतलब जो आज का पीढ़ी है कहीं ना कहीं धर्म से दूर जाती हुई दिख रही है, उसको पुनः हिंदू सनातन वैदिक धर्म में लाने के लिए यह कार्यक्रम कराया गया है। जैसे प्रवीण भाई तोगड़िया जैसे कल बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदुओं को मजबूत और संगठित बनाना, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जो प्रत्येक कार्यकर्ता है वो दूसरों को भी प्रेरित करेगा और मजबूत और संगठित बना। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों में हम कहते हैं कि भारत हिंदू बाहुल्य देश है, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं को ही कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। अगर आप सीरीज़ ऑफ इवेंट देखें तो लव जहाद में भी हिंदू बेटी बहनों का कहीं ना कहीं उनके साथ मर्यादा, उनका मान मर्दन किया जा रहा है। पिछले दिनों में एक जो गले काटने की सीरीज चली थी वो भी हिंदुओं पे चली थी। इस पे तो राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हिंदुओं को, जैसे प्रवीण भाई ने कहा, सरकार और हिंदू समाज यह काम दोनों ही करेंगे। अगर एक सरकार करेगी, हिंदू समाज सहयोग नहीं करे तब भी नहीं हो पाएगा। हिंदू समाज इसका प्रतिकार करे और सरकार सहयोग नहीं देता तब भी नहीं हो पाएगा। इसे दोनों का जो मिला जुला आपस में जो कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो भाई हिंदुओं को प्रताड़ना क्यों सहनी पड़े हम करें? हम कह रहे किसी भी समाज को प्रताड़ना क्यों कहनी पड़े, हम हिंदू की बात नहीं करते हैं, है ना। जो गलत चीज़ है वो गलत है, धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है और नीति के विरुद्ध है और सबसे ऊपर कानून के विरुद्ध है। इसको आगे सफल होने से रोका जाएगा। प्रवीण जी ने कल ये बात बताई कि पहले कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हत्या होती थी, अब राजौरी जैसे जहाँ हिंदू बहुल इलाका है वहाँ पर टारगेट किलिंग की जा रही है, हिंदुओं को निशाना बनाकर चुनकर हत्या की जा रही। यह देश के लिए बहुत ही विस्फोटक और भयानक स्थिति, दिस इज डेंजरस सिचुएशन फॉर ए कंट्री। देखिए, आतंकवादी चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो भारत के लोग बने, दोनों ही कुल मिला के भारत के लोगों का, समाज का नुकसान कर रहे हैं। 6 लोग मारे गए राजौरी में, इतनी बड़े पैमाने पे किलिंग। और देखिए इसका आधार क्यों प्रवीण भाई ने कहा और हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट माननीय मनोज सिन्हा जी का आया था कि आप ये किलिंग को धर्म के आधार पर मत देखिए, मतलब रिलीजन बेस पे इसको डिस्क्रिमिनेट मत करिए। और उनके दूसरे तीसरे दिन ही आतंकवादी ने तो अपना काम कर दिया ना। तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को ऐसे बयानों से संभवतः संरक्षण मिलता रहा होगा। आधार कार्ड देख के मारा गया, आज तक पहली बार ऐसा किया गया। पहले कश्मीर में आधार कार्ड देखते थे, अब जम्मू में आधार कार्ड देख के मार रहे हैं। हिंदू बाहुल्य, वो हिंदू बस्ती ही थी। हिंदू बाहुल्य का मतलब वहाँ हो सकता है मुस्लिम और ईसाई समाज के रहते हो, ऐसा भी नहीं था। उन्होंने जानबूझ के हिंदू बाहुल्य बस्ती को चुना, 3 घरों में गए, आधार देख के मारा और एक फैमिली तो पूरी बर्बाद हो गई जिसमें एक बूढ़ी माँ बची है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का स्टैंड क्या रहेगा इसमें? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का स्टैंड कि देखिए, एक तो हिंदू समाज संगठित हो, और संगठित का मतलब होता है कि अगर किसी भी हिंदू समाज पे कहीं ना कहीं प्रताड़ना होती है, मैं कह रहा गोली भी चलाते हैं, तो दूसरे समाज को, दूसरों को तुरंत उसके सहयोग के लिए पहुंचना चाहिए। ये ठीक है कि अगर किसी भी घर में कोई आतंकवादी या कोई भी व्यक्ति मारने जाता है तो हो सकता है कि उस समय उसको ना बचा पाएँ वो लोग, है ना, लेकिन उसके बाद उसका सहयोग तो कर, 1 बार 2 बार सहयोग करके रिटेलिएशन करें। वहाँ पर जो विलेज डिफेंस कमेटी वो भंग कर दी गई, और जब तक विलेज डिफेंस कमेटी राजौरी में थी आतंकवादियों की हिम्मत नहीं हुई थी। और इस बार भी उस गांव में, ढांगरी गांव में, जहाँ पर एक घटना हुई है, जब एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंस से बंदूक फायरिंग करी
तब वो भागे, वरना वो उनका तो इरादा था 40-50 लोगों को मारने का।